क्या दिया था इसमें लास्ट टाइम? अच्छा भाई, हमने लास्ट टाइम सरफेस टेंशन का टॉपिक तकरीबन पढ़ लिया था और आप उसी की कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे थे आपसे। रीजन डिस्कस किया था इस मुताबिक फॉलिंग ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल एंड दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। और अब हमें कुछ और ऐसी बातें बतानी थी जिससे आपको ये अंदाजा हो कि द नॉलेज ऑफ सरफेस टेंशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ थिंग्स। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें लिक्विड की सरफेस टेंशन हमारे लिए अहम होती है, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो उसके लिए मैंने आपको कल ये बता दिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर फोर्सेस एक जैसी टाइप के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो कि पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाती है कोहेसिव। और अगर फोर्सेस दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में हो कि पानी के मॉलिक्यूल्स और उसके गिलास के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो फिर वो कहलाती है एडहेसिव फोर्स। तो ये डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर कोई और। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ molecules are called cohesive forces. Cohesive forces है forces of attraction between same type of molecules, और उसकी मिसाल हो गई कि forces between water molecules for each other. Second है adhesive forces, forces of attraction between different type of molecules. Method forces between water molecules and molecules of its container.
अब एक क्वेश्चन है अक्लमंदी वाला, कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। द क्वेश्चन इज दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सोच रहे हैं? नाम जिंदगी में हमने पहली दफा सुनाए थे, तो बचपन से एडिसिव फोर्सेस की साथ में खेलते हैं। जवाब देने से पहले क्या सोचते हैं? अकड़ बकड़ होते हुए जवाब देना। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस जो आपने इस वक्त सामने लिखी है, अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि इनमें से कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जवाब कोहेसिव फोर्स तो नहीं है, एडहेसिव फोर्स भी नहीं है। ये तो बिल्कुल इस तरह का सवाल है कि अगर मैं आपसे ये कहता ए और बी दो टीमें हैं जो आपस में क्रिकेट का मैच खेल रही है, कौन जीतेगा? यही जवाब। यू हैव नो आइडिया। ये क्या बात है, हमें क्या पता कौन जीतेगा? अच्छा चलिए, अगर मैं ज्यादा समझदारी वाली बात करूँ, संजीदगी वाली बात करूँ, तो अगर मैं टीमों के नाम भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान T20 मैच हो रहा है, कौन जीतेगा? तो एक सीरियस जवाब सर, हाउ कैन वी नो कौन जीतेगा? क्योंकि आप दो ऐसी टीमों के नाम ले रहे हैं जो टक्कर की टीमें हैं। ऐसा होता ना कि एक बहुत ही आला पाई की टीम और एक बिल्कुल नेपाल से मैच खिला दिया ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर आदमी कह भी देगा सर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, वो बेचारे कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन उसमें भी आपके दिल में बात होगी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट बी श्योर। लेकिन इन दैट केस व्हेन आई से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का तो आंसर है कोई भी जीत सकता है। या यूं कहा जाए कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच खेलते हैं तो कौन जीतता है, तो आई एम आस्किंग अबाउट द हिस्ट्री, तो आप कहेंगे सम टाइम इंग्लैंड सम टाइम ऑस्ट्रेलिया। सही है ना? ये रियलिस्टिक जवाब है। इसी तरह जब आपसे कह रहे हैं कोहेसिव और एडहेसिव, तो ये किसी पर्टिकुलर लिक्विड का मामला नहीं है। दुनिया के सारे लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्स है, और वो लिक्विड्स अनगिनत टाइप के कंटेनर्स में रखे जा सकते हैं। पानी को आप ग्लास के कंटेनर में भी रखते हैं, स्टील के बर्तन में भी रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी रखते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में भी रखते हैं। तो हाउ कैन यू सजेस्ट कि कौन जीता कौन हारा? इट ऑल डिपेंड्स कि लिक्विड कौन है और उसे किस किस्म की चीज में रखा गया है। तो इसलिए यहाँ जवाब है सम टाइम एडहेसिव सम टाइम कोहेसिव। फॉर सम लिक्विड्स एंड सम कंटेनर्स कोहेसिव फोर्स जीत जाती है और कभी कभी एडहेसिव जीत जाती है। तो ये इशू नहीं था। इशू ये है कि अगर ऐसा है कि हम लिक्विड को किसी कंटेनर में डालें तो दोनों में से कोई भी जीत सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन जीता? या यूं कह लीजिए कि अगर एक लिक्विड की कोहेसिव फोर्स उसकी एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हो तो उस लिक्विड में कैसी खूबियां आ जाती हैं जिन्हें देखकर हम कहें अच्छा इधर कोहेसिव फोर्स जीत गई, और अगर एडहेसिव फोर्स जीते तो वहां कैसी खूबियां आ जाती हैं। ये है क्वेश्चन। तो अब जो स्टफ हम पढ़ा रहे हैं ये दोनों डेफिनेशन की सूरत में इम्तिहान में आते हैं, और अब जो बात हम आपको पॉइंट्स लिखवा रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। आइए जरा सुनते हैं। There are two possible cases as far as cohesive and adhesive forces are concerned. एक केस है कि कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हो, केस 1 या पॉसिबिलिटी 1, कोहेसिव forces are greater than adhesive and
adhesive forces are greater than cohesive. पहली बात, और यही यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसका आपको एहसास होगा पिछले पीरियड से हम सरफेस टेंशन कर रहे हैं। असल में इसकी अहमियत क्या है? अगर लिक्विड ऐसा हो कि उसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो, केमिस्ट्री के अलावा कहीं आपने लफ्ज एडहेसिव सुना है? कहाँ? कॉमन लाइफ में कौन सी चीज को कहते हैं एडहेसिव? ग्लू स्टिक पे लिखा। तो ग्लू स्टिक पे लिखे होने का क्या मतलब हुआ? दिस इज कॉल्ड, जो चीजें चिपकाती हैं। एडिशन का मतलब है चिपकना, तो इसलिए गम स्टिक के ऊपर हम एडिशन लिखते हैं कि ये वो चीज है या वो सब्सटेंस है जो चीजों को चिपका दे। एडेसिव फोर्स ज्यादा होने का मतलब है लिक्विड अपनी सरफेस के साथ, अपने कंटेनर की सरफेस के साथ चिपक जाएगा। जैसे आप उर्फे आम में ये कहते हैं कि अगर लिक्विड अपनी कंटेनर की सरफेस से चिपक जाए तो हम कहते हैं उसने उसे गीला कर दिया। मैं पानी अपने हाथ पे फेंकूं और पानी मेरे हाथ से चिपक जाता है तो ये कहेगा हाथ गीला हो गया। जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तब लिक्विड बनता है वेटिंग लिक्विड, गीला करने वाला लिक्विड। और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है तो लिक्विड बनता है नॉन वेटिंग लिक्विड। ऐसा लिक्विड गीला नहीं कर सकता। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है पानी फेंके और आप गीले ना हो? सिंपल बात। ये है वो छोटी छोटी बातें जो हम अपनी कॉमन लाइफ में सुनते देखते हर सब कुछ करते हैं, गौर नहीं करते। ऐसा कब होगा कि मैं अपने हाथ पे पानी फेंकूं और मेरा हाथ गीला ना हो? थोड़े दिनों के बाद होने वाला। थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? सर्दियां आएंगी, खुश्क मौसम होता है कराची में, हम हाथों पे क्रीम्स लगाते हैं ड्राइनेस से बचने के लिए। क्रीम से हाथ चिकना होता है, पानी फेंकेंगे हाथ पे फिसल जाएगा। जिन्होंने अपने हाथ में चले कुछ पकाते वक्त या काम करते वक्त फर्ज कर लें आपके हाथ पे ग्रीस लग गई, अगर हम गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल को चीज साफ कर रहे हैं, ग्रीस लग गई बुरी तरह, पानी फेंकिए सिर्फ उससे धोने के लिए, फायदा ही नहीं होगा, हाथ पे फिसल जाएगा पानी। आपको साफ महसूस होगा, ग्रीस ही लगी हुई है, पानी तो लगी नहीं रहा। चिकनाई, जितनी भी ऐसी चीजें जो लुब्रिकेंट्स कहलाती हैं, कुकिंग ऑयल, ग्रीस, मोबिल ऑयल, क्रीम्स, वैक्स, ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर पानी ठहरता ही नहीं है। ये वो सरफेसेस हैं जिन पे पानी की कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है। पानी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक के खड़ा हो जाएगा, उन सरफेसेस के साथ पुट्टी उनसे नहीं मिलेगा, तो उन सरफेसेस पे पानी फिसल कर आगे चला जाएगा, तो पानी बिकम्स नॉन वेटिंग। उसी से वाटर प्रूफ पेपर बने थे। अब तो हमारे पास वाटर प्रूफिंग के लिए प्लास्टिक्स आ गए, लेकिन वाटर प्रूफ पेपर्स पर अमूमन घरों के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो वंस इन अ लाइफ टाइम बनेंगे ना। दादा अपा ने मकान खरीदा जब से कागजात रखे हुए हैं, कहीं दीवार में सीपीच आ गई, गीले हो गए तो पेपर से खराब हो जाएंगे, वो वाटर प्रूफ पेपर में बनते थे। ये पानी भी गिर जाए तो खराब, तो वैक्सी पेपर होता था, वैक्स लगा होता था। तो इसका मतलब है ये सरफेस पे डिपेंड करेगा। पानी गिलास में डाल दें, पानी गिलास से चिपक जाता है, सबूत है इसका हमारे पास। गिलास में लीजिए पानी, उल्टा कर दीजिए, सारा पानी गिर जाएगा? नहीं, सारा पानी नहीं गिरेगा। आप बेशक देर तक उल्टा रखिए और फिर गिलास सीधा कीजिए, खाली होगा? जी नहीं, पानी के ड्रॉपलेट्स उसकी दीवारों से चिपके हुए हैं। क्यों भाई? इनके ऊपर ग्रेविटी ने एक्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं गिरे? मैंने इतनी देर तक पानी को रखा, बेशक झटके ऐसे करके, तो भी पानी के ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे। ये वो पानी का हिस्सा होगा जो गिलास की दीवारों से चिपका हुआ था, चिपका ही रहेगा। आप अपना हाथ धोते हैं, इसे झड़कते हैं, सारा पानी गिरे ना? नहीं गिरेगा। आपके हाथ गीले होने का मतलब क्या है? अब आप कपड़े से सुखाइए, टिश्यू पेपर से सुखाइए, लेकिन पानी पे हाथ पर पानी के ड्रॉपलेट्स रहेंगे, क्योंकि वो आपके हाथ से चिपक गए, उन्होंने आपके हाथ को गीला किया। दिस इज द प्रूफ कि एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग थी
पानी के मॉलिक्यूल्स ने अपने साथियों को छोड़ दिया, वो चले गए, ये यहीं चिपके रहेगा, नहीं इनको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि एडहेसिव फोर्स। और अगर कोहेसिव स्ट्रांग होती पानी कभी भी नहीं चिपकता। और वो उस सूरत में जब आपका हाथ चिकनाई से भरा हुआ है, अब देख लीजिए आप, पानी कभी भी नहीं ठहरेगा आपके यहाँ। एक लिक्विड दुनिया में ऐसा है जो एब्सोल्युटली नॉन वेटिंग है। पानी का तो हिसाब 50-50 है ना, कुछ चीजों पे चिपक जाता है, कुछ में नहीं चिपकता, कभी कोहेसिव जीत जाती है, कभी एडहेसिव। एक लिक्विड ऐसा है जिसमें हमेशा कोहेसिव जीतती है, वो किसी चीज से नहीं चिपकता, वो नॉन वेटिंग है, आपके ऊपर उसकी बाल्टी फेंक दें आप गीले नहीं होंगे, एंड दैट्स मरकरी। मरकरी के एटम्स के बीच में मेटालिक फोर्स है व्हिच इज सो स्ट्रांग कि उसके एटम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोहेसिव फोर्स मैंने कल कहा था, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन क्या बनाती है? ड्रॉप्स। यही बात हुई थी। मरकरी अगर आज तक किसी ने नहीं देखा है तो थोड़ा खर्चा कर लें, 100 रुपए का थर्मामीटर तोड़ दें और फिर उसमें से जो थोड़ा सा मरकरी निकलता है उससे खेल लें, वो सिवाय बॉल के और कोई शेप बनाएगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। जब स्पिल होता है ना मरकरी थर्मामीटर से, गिर गया फर्श पे, टूट गया, उसकी छोटी छोटी बॉलें बन जाती हैं। आप उन्हें मिलाइए, बड़ी बॉल बन जाएगी, फिर नीचे उंगली मार दे, फिर छोटी छोटी बॉलें बन जाएगी। सिवाय बॉल के वो कोई और शेप लाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने हाथ पे रखेंगे, हाथ पे बॉल की तरह लर्जेगा, ठहरेगा नहीं। थोड़ा सा हाथ टेढ़ा हुआ गिर गया, जरा सा भी आपके हाथ से नहीं चिपकेगा। इसी दुनिया की चीज की बात कर रहा हूँ, ये आसमान की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमें मोबाइल और कंप्यूटर की फुर्सत नहीं मिलती ना, क्योंकि हमने जब छोटे थे, हमारा तो इतना अच्छा गेम था, हम तो इंतजार करते थे घर का थर्मामीटर टूट जाए। 40 रुपए का आता था उस वक्त, 200 रुपए का हो गया और क्या होगा भाई, इतने ज्यादा क्या महंगा। अब तो वो आगे करके उसमें थर्मामीटर भी नहीं है, उसमें तो ये है ही नहीं मरकरी। लेकिन मरकरी थर्मामीटर जो होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, उनकी बॉल टूट जाए फिर देखें ऐसा जबरदस्त गेम होता है, हाथ ही नहीं आएगा। यानी अगर वो यहाँ फर्श पे पड़ा आप उठा नहीं सकते, आप यूं करिए उठाएंगे, लिक्विड है कैसे उठाएंगे आप? तो वही ट्रिक होगी, कागज नीचे लेके जाते हैं, कागज ही पड़ा हाथ पे ले और बता। सो अब ये पहला पॉइंट, ये मैं जो कुछ भी पॉइंट लिख रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है, ब्लैंक्स के लिए है। If the adhesive force is greater than cohesive, the liquid is called wetting liquid. It will wet the surface of its container. If the cohesive force is greater than adhesive force, it is called non-wetting liquid. सबसे बड़ी एग्जांपल है mercury. देखिए पहला पॉइंट, if cohesive force is greater, liquid is called non-wetting. Adhesive force is strong, it is liquid is called wetting liquid. अब मैं इसकी थोड़ी सी, तो आप नहीं सोच पाए होंगे, अहमियत समझाऊं। कहा डेली लाइफ में अब कोई चीज गीला करे नहीं करे, इसका क्या फर्क पड़ा? इसका फर्क पड़ता है क्लीनिंग चीज। हम बर्तन कपड़े धोते हैं तो क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, साबुन। नॉर्मल क्लीनिंग एजेंट है साबुन। साबुन की क्लीनिंग एक्टिविटी पानी पे डिपेंड करती है। साबुन को हम कपड़ों पर लगाते हैं, इसी तरह साबुन ऐसा केमिकल होता है कि वो कपड़ों पर लगी हुई जो भी गंदगी है उसे अपने साथ मिला लेता है। जब हम पानी फेंकते हैं तो पानी वो सारी गंदगी साबुन समेत डिसॉल्व करता है और अपने साथ बाहर ले जाता है। अगर मेरे कपड़ों पर कहीं ग्रीस लगी हुई है तो पानी तो ग्रीस वाली जगह को गीला ही नहीं करेगा, तो साफ करने की जो बात ही नहीं आती। तो नतीजा ये होता है कि कपड़ों पर ग्रीस या ऑयल के धब्बे लगे हुए हों
और आप उस पर साबुन से रगड़ रगड़ करके साबुन लगाए, जब पानी फेंकते हैं वो धब्बा वहीं का होगा, क्योंकि पानी ग्रीस वाली जगह के साथ चिपकेगा ही नहीं, तो उसे अपने अंदर डिजॉल्व कैसे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वजह से कि चिकनाई के साथ पानी की कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से, पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से पानी की क्लीनिंग एक्टिविटी मुतासिर होती है और वो हर गंदगी को दूर नहीं कर सकता। तो फिर वसीम अकरम ने दिया एक धुलाई चैलेंज। तो वो कौन सा वाला है फिर? एरियल, ये वो है एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस वाला दूसरा है। तो एक धुलाई चैलेंज इसका सभी का ही है, वो दाहों वाला भी है अपने। ये कहलाते हैं वॉशिंग पाउडर्स या डिटर्जेंट्स। ये साबुन नहीं है, दे आर डिटर्जेंट्स, केमिकल्स हैं। ये सोचकर बनाए गए कि आम साबुन जो जानवरों की चर्बी से बनता है उसमें एक फ्लॉ ये आ गया कि उसमें पानी अगर एफिशिएंट ना रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब कपड़े घर में किसी ने धोए हों तो साबुन से कपड़े धोने का तरीका है, साबुन कपड़ों को लगाते हैं और फिर पानी डालते हैं। डिटर्जेंट से कपड़े धोने का तरीका डिफरेंट है। डिटर्जेंट कपड़ों को नहीं लगाते, डिटर्जेंट पानी में डालते हैं, झाग बनाते हैं, फिर कपड़े उसमें डालते हैं। इससे क्या फायदा? डिटर्जेंट ऐसा केमिकल है जो पानी में जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा। दोनों पानी के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक पड़ जाएगी। ये फोर्स कौन सी फोर्स थी जो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को देते हैं? कोहेसिव। इसका मतलब है डिटर्जेंट पानी की कोहेसिव फोर्स या सरफेस टेंशन को कम करेगा। डिटर्जेंट्स कहलाते ही वो सब्सटेंस हैं जो पानी की सरफेस टेंशन को कम करते हैं। जब पानी की सरफेस टेंशन या कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी तो कौन सी फोर्स ज्यादा हो जाएगी? एडहेसिव, चिपकाने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो ये काम आज आप घर पे कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ये धुलाई चैलेंज वाले सही कहते हैं या गलत। मिनटों में हो जाएगा। आप अपने हाथ में ऑयल भरें और सादे पानी से धोएं, कुछ भी नहीं होगा, ऑयल वैसे का वैसे ही लगा रहेगा। अब उस पानी की जगह डिटर्जेंट वाला पानी डाल, एरियल डाल दें उसमें, और अब अपने चिकनाई वाले हाथ पे डालें। अगर वो सही डिटर्जेंट है तो आपका हाथ बिल्कुल साफ कर देगा, क्योंकि डिटर्जेंट ने उसकी कोहेसिव फोर्स कम कर देनी है। अब वो ऑयली सरफेस के साथ भी स्टिक कर जाएगा और उसे अच्छी तरह साफ कर देगा। और अगर 2 नंबर डिटर्जेंट है तो वो होगी नहीं। तो इसका मतलब हुआ द नॉलेज ऑफ सरफेस टेंशन इज सो इम्पोर्टेंट। हमने बाकायदा इस बात पे रिसर्च की कि पानी में कौन सी चीजें डाली जाए तो वो पानी की सरफेस टेंशन को कम करती है और इस तरह उसकी क्लीनिंग एक्टिविटी को बढ़ाती है। जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं? क्या होते हैं? हैंड वॉशेस आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिटर्जेंट। सोप अलग चीज है और उसके अलावा जितने क्लीनिंग है, अब आपके पास सैनिटाइजर ये वो ये सब कैटेगरी। सिर्फ सोप के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसकी क्लीनिंग एक्टिविटी वाटर पे डिपेंड करती है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि उसे कपड़ों पे लगाया जाता है और फिर पानी फेंका जाता है। कभी भी साबुन से आपने ऐसी जगह पहले पानी डाल दिया तो साबुन पड़ेगा। लेकिन डिटर्जेंट्स में और ये बाकी सारे जो लिक्विड केमिकल्स हम आते हैं हैंड वॉश वाले, हमारे सारे ये सब डिटर्जेंट की कैटेगरी। ठीक है, ओके, ये पहली बात क्लियर हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। ठीक है, अब आइए दूसरी बात। ये पहला पॉइंट एमसीक्यूज के लिए हुआ। दूसरा पॉइंट, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा या एडहेसिव फोर्स ज्यादा, लिक्विड का एक और ऐसा बिहेवियर होगा कि हमें फौरन पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। वो बिहेवियर क्या है? केमिस्ट्री वाले अक्सर लिक्विड्स को ट्यूब्स में रखते हैं। थोड़े बहुत तो प्रैक्टिकल्स मैट्रिक 9th में किए हैं, तो टेस्ट ट्यूब भी इस्तेमाल की होगी। ठीक है, ब्यूलेट इस्तेमाल किया था एक टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में, पिपेट यूज किया था। जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, जब आप लिक्विड्स को इनमें डालते हैं, चाहे वो सिर्फ पानी हो, तो एक इंटरेस्टिंग चीज अगर अब तक नोट नहीं की तो अब कीजिएगा। इन छोटी ट्यूब्स में, मिसाल के तौर पर टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, इसमें जब हम लिक्विड भरते हैं तो जो उसकी सरफेस होती है
हमारे ख्याल और हमारे हिसाब से स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं। The shape of the surface is called meniscus. Surface का shape, liquid की surface का shape, when it is especially kept in tubes, बड़े कंटेनर में चूंकि पता ही नहीं चलता इसलिए उसकी बात नहीं होगी। ट्यूब्स में जब हम लिक्विड को रखते हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, ब्यूरेट हो, कैपिलरी ट्यूब हो, तो लिक्विड की सरफेस स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कर्व होती है, उसे हम कहते हैं मेनिस्कस। तो अब कर्व दो तरह की होती हैं, एक जो अंदर की तरफ झुकी हुई हो, एक जो ऊपर की तरफ उठी हुई हो। एक को कहते हैं कॉनकेव, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स। तो ऐसे नहीं होता कोई भी लिक्विड। लिक्विड कैसे होता है, या तो ऐसे होगा, इसकी सरफेस ऐसे होगी और ये कहलाएगी कॉनकेव, मेनिस्कस। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आधे लिक्विड्स की ऐसी होगी माने और आधों की ऐसे होगी, ये होगी कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो इसी वजह से है नॉन बैटिंग लिक्विड्स, यानी जहां कोहेसिव फोर्स ज्यादा है वहां लिक्विड क्या चाहता है, ज्यादा सरफेस टेंशन की वजह से ड्रॉप बनाना चाहता है। तो ये लिक्विड ड्रॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, जगह नहीं मिली तो सिर्फ एक हिस्सा बन सका। और जहां एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है वहां लिक्विड जो है अपनी दीवारों पर से चिपकता है। तो अगर आप गौर करें इस शेप पर, तो असल में लिक्विड का शेप ये था, ये साइड से क्या हो रहा है, साइड से लिक्विड जो है दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट कर रही है। तो वो ट्राई टू क्लिंग ऑन दी वॉल्स, कि वॉल्स उससे ज्यादा अट्रैक्शन दे रही है। तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मरकरी को जब भी आप इस तरह के ट्यूब्स में डालेंगे उसकी सरफेस पर हमेशा ऊपर से गोल आ रहा होगा, और नॉर्मल पानी ग्लास में होगा, ग्लास की टेस्ट ट्यूब में हमेशा ऐसा आज तक नोट नहीं किया। तो ये दोनों लिक्विड्स आपको इंशाल्लाह जब भी प्रैक्टिकल्स की इजाजत मिलेगी और आप करेंगे अपने कॉलेज में या फिर साइंस सेंटर में, ये दोनों मौके आपको मिलेंगे, आप आराम से शेप्स देखेंगे कि ये वाकई ऐसे हैं कि नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट, if cohesive forces are strong, liquid forms convex meniscus। और ये हुआ लिक्विड फॉर्म कॉनकेव मेनिस्कस। ये हमारे लिए ब्लैंक्स के लिए बहुत अच्छा स्टाफ है कि हम सिर्फ ये बात बता दें कि लिक्विड जो है उसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, कॉनकेव बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा, स्ट्रेट बनाएगा, हम बहुत सारे ऑप्शन बना देंगे। अब इस पॉइंट से हमारे पास एक रीजन भी आ रहा है, और वो रीजन क्या है, इसी पॉइंट से उसका ताल्लुक है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। वो रीजन है मर्क्यूरी always forms its meniscus upward। अपवर्ड मेनिस्कस का मतलब है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मरकरी हमेशा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है, मरकरी हमेशा अपवर्ड मेनिस्कस बनाता है, दोनों में से जो लैंग्वेज आ रहा है मतलब एक ही है। तो इसका क्या रीजन होगा, तो अगर रीजन की सूरत में पूछेंगे तो हम कहेंगे इन मर्क्यूरी कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन its atoms are greater than adhesive due to which
its atom tends to keep themselves away from the walls of their container and hence form upward or convex meniscus. So in mercury, cohesive forces between its atoms are greater than adhesive. सीधी सी बात लिखी कि मरकरी की कोहेसिव फोर्सेस उनकी एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है, उसकी वजह से उसके एटम अपने कंटेनर की दीवारों से लगना ही नहीं चाहते। जब उनकी फोर्स है ही, उनकी तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तो एटम क्या चाहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहें, दीवारों से दूर हटें, और इस कोशिश में हमेशा वो एक अपवर्ड या कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना। दो बातें हो गई, तीसरी बात और आखिरी बात, आपको पौधों को जब पानी देना हो तो कहा यह गया कि आप सिर्फ उसकी जड़ों में पानी दे दें, पूरे पौधे को नहलाने की जरूरत नहीं, ऐसे होता है ना। तो हम जड़ों में पानी देते हैं सिर्फ रूट्स में, और पानी खुद ब खुद उसके हर हिस्से में पहुंच जाता है। कैसे? जाइलम और फ्लोएम सेल्स जो होते हैं, वो तो सेल्स बायोलॉजी वाले कहते हैं, जो फिजिकल फिनोमेना है वो कहलाता है कैपिलरी एक्शन। पानी खुद ब खुद राइज करता हुआ ऊपर जाता है। ऐसे कभी आपने देखा है पानी ऐसे खुद ही ऊपर जाओ? अब देखिएगा, हमारा टाइम खत्म है, लिखेंगे बाद में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब अगली दफा आए तो ये देखिएगा। एक कोल्ड ड्रिंक खरीदनी पड़ेगी, बस कोल्ड ड्रिंक लें और उसमें स्ट्रॉ डाल दें। नहीं, वो बच्चों सिर्फ स्ट्रॉ डाल दें, बस भरी हुई कोल्ड ड्रिंक रखें और उसके ऊपर स्ट्रॉ डाल दें, और वो उस पर गैस हो उसमें। तो आप क्या नोटिस करते हैं कि जो ड्रिंक है वो आपके स्ट्रॉ में से खुद ही ऊपर राइज करते हुए कतरा कतरा टपकने लग जाती है। अब देखिएगा, इफ यू हैव अ कोल्ड ड्रिंक लाइक दिस, पर्सनली ये बॉटल है आपकी, और आपने यहाँ तक ये बॉटल भरी हुई है, आपने इसमें स्ट्रॉ डाल दिया ऐसे, तो उसूली तौर पर स्ट्रॉ के अंदर जो ड्रिंक आएगी वो इतने ही लेवल तक आनी चाहिए ना, यहीं तक आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, देखिएगा आप, ड्रिंक इस स्ट्रॉ में खुद ब खुद यहाँ तक तो खुद ही आ जाएगी, और अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर आके कतरा कतरा ऐसे गिरने लगेगी। तो नैरो ट्यूब्स में अगर ऐसा नहीं हो रहा तो थोड़ा पतले वाला स्ट्रॉ ले लें। जितना पतला स्ट्रॉ होगा ये फिनोमेना उतना प्रोमिनेंट होगा। तो इंतहाई नैरो डायमीटर वाली ट्यूब्स को केमिस्ट्री वाले कहते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। इन कैपिलरी ट्यूब्स को जब हम किसी लिक्विड में डालें, अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में खुद ब खुद राइज करने लगेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे पौधों की जड़ों से लेकर उसके हर हिस्से तक ऐसी कैपिलरीज का जाल फैला हुआ, पानी रूट से उसके हर हिस्से में खुद ब खुद राइज कर रहा है। वो तो हमें नजर नहीं आता ना, यहाँ हमें नजर आ रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो तो पानी राइज करेगा, लिक्विड राइज करेगा। कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो तो लिक्विड फॉल करेगा। ये है तीसरी प्रॉपर्टी। तो अब इसको तफसील से लिखना है क्योंकि इसमें डेफिनेशन भी है, एग्जाम्पल। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट